वोटिंग से पहले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मान ली हार। उपचुनाव की तारीख बढ़ने से यूपी में छिड़ गया नया घमासान। यूपी चुनाव में एक हफ्ता ज्यादा मिलने से समाजवादी पार्टी को हो रहा है भारी नुकसान, तो योगी को होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। अपने ही जाल में फंस गए अखिलेश यादव अब लगा रहे हैं आरोप। जी कह रहे हैं टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। ये जो बयान हमने आपको बताया है, ये अखिलेश यादव का बयान है। अब इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब सुन लीजिए। उनका कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 20 नवंबर तय कर जनता की भावनाओं का आदर किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का तिथि परिवर्तन पर दुखी होना, वाह, ये वही दुख है जो साइकिल पंचर होने पर होता है। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान से अखिलेश यादव की हवा निकाल दी, उनका टायर ही पंचर कर दिया और कह दिया कि इस उपचुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल का टायर पंचर होने वाला है, यानी कि अखिलेश यादव की बुरी हार होने वाली है। दरअसल प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग की तारीख बदलने पर पक्ष विपक्ष में गजब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तारीख बदले जाने पर समाजवादी पार्टी भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता बयान दे रहे हैं। बेचैनी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी नेताओं में दिख रही है और इसकी वजह भी साफ है। चुनाव आयोग के तारीख बदलने के फैसले से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये हम आपको समझाते हैं। वजह सिर्फ त्योहार या और कुछ भी। दरअसल चुनाव आयोग कोई भी चुनाव का शेड्यूल तय करता है तो कैलेंडर उसके सामने होता है। आयोग ये भी देखता है कि जिस दिन मतदान होगा उस इलाके का मौसम आमतौर पर उन दिनों में कैसा रहता है। ऐसे में आयोग से चूक हुई या फिर सत्ता पक्ष का दबाव था, जिसकी वजह से चुनाव की तारीख को बदलना पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि तारीख बदलने से परिणाम नहीं बदलेंगे। त्योहारों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पूरी नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से तारीख को आगे बढ़ाया गया है। कार्तिक पूर्णिमा से किसका होगा नुकसान? वहीं इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन हिंदुओं में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी समेत गंगा के सभी घाटों पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। 2023 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में ही 18 लाख श्रद्धालु पहुंच गए थे। हरिद्वार स्थान के लिए जाने वाले आधे से ज्यादा लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होते हैं। उपचुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी और मीरापुर सीटें शामिल हैं। वहीं प्रयागराज में करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इसमें मध्य क्षेत्र और पूर्वांचल के ज्यादातर लोग शामिल होते हैं और बाकी 5 सीटें इसी एरिया की हैं। फूलपुर सीट भी प्रयागराज में ही आती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्नान करने वालों के यात्रा में होने से उनके वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि भाजपा प्रवक्ता और पूर्व में पत्रकार रहे अवनीश त्यागी कहते हैं कि 13 नवंबर को चुनाव होने से फायदा किसी का नहीं, नुकसान सभी का था। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान प्रमुख स्नानों में से एक है और इसी वजह से हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि चुनाव की तारीख को बढ़ा दिया जाए। तैयारी में भाजपा पिछड़ी, समाजवादी पार्टी को फायदा। वहीं समाजवादी पार्टी ने 9 अक्टूबर को ही मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर की सीट छोड़कर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। हालांकि घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने तैयारी के लिए कह दिया था, जबकि भाजपा इसमें पिछड़ गई थी। नामांकन शुरू हुआ तब जाकर भाजपा ने 24 अक्टूबर को 7 प्रत्याशी घोषित किए। इसलिए तैयारियों में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को प्रचार के लिए कम समय मिल पाया था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि चुनाव को जितना लंबा खींचा जाएगा, उन्हें प्रचार करने का ज्यादा समय मिल जाएगा। मांग केवल मीरापुर के लिए हुई थी। इनको लगता है कि स्थितियां अपने पक्ष में कर लेंगे। ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये चुनाव के परिणाम होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में आप बताइए, इस बारे में आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बेचैन दिख रही है, क्या वाकई में चुनाव की तारीखों को बढ़ाने से सपा को नुकसान और भाजपा को फायदा होगा? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।